तो जो विषय जो लेकर आए हैं वो विषय ऐसा है कि पीओपी की मूर्ति सही है या गणपति की जो मूर्ति है वो मिट्टी से बननी चाहिए या किसी और चीज़ से। समस्या आज जो है वो मार्केट के अंदर अगर आप जाते हैं तो कहीं लिखा जाता है कि ये मिट्टी की मूर्ति है, ये पीओपी और मिट्टी का कॉम्बिनेशन है, तो आदमी को समझ नहीं पाते हैं। सामान्य मानुष तो जो रहेगा या जो सामान्य लोग जो है जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहते हैं वो तो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अभी शनिवार को या शुक्रवार को एक कोर्ट का भी कोई डिसीजन आया है, उन्होंने भी यही कहा है कि इसके ऊपर कुछ गाइडलाइन बननी चाहिए पीओपी के बारे में, मिट्टी के बारे में, बड़ी मूर्तियों का अलग, छोटी मूर्तियों का अलग, पंडाल का अलग। तो बहुत सारे इसके अंदर प्रश्न दिमाग में खड़े हो रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है और क्या इको फ्रेंडली है। क्योंकि हमारे दिमाग में आजकल जो त्योहारों के बारे में जो भर दिया जा रहा है इको फ्रेंडली होना चाहिए। त्यौहार, हर त्यौहार, कोई भी होली सेलिब्रेट करिए, दिवाली सेलिब्रेट करिए या कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट करिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए, निसर्ग के नज़दीक होना चाहिए, निसर्ग को नुकसान न पहुंचाते हुए आपने अपने त्यौहार मनाए जाने चाहिए। बट अब ये कैसे होगा, आइए इसके बारे में समझते हैं। देखिए, अभी जो मूर्तियाँ जो है वो पीओपी या मिट्टी की जो बनती हैं, ये दोनों भी जो हैं ये मार्केट में मिल रही हैं और इसमें जो समस्या आ रही है कि एक दूसरे के लिए मार्केट क्रिएट करने के लिए या मार्केट के अंदर, क्योंकि कैसे है जो मिट्टी होती है वो लोकल के अंदर ही अवेलेबल होती है और उसकी जो मूर्तियाँ होती हैं वो उतनी मजबूत नहीं होती है कि दूर तक उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए, तो उनकी अलग कहानी है। पीओपी की मूर्तियाँ जो है नॉर्मली फैक्ट्रीज़ में बनती हैं या इसका प्रोडक्शन मास में हो सकता है और ये जो मूर्तियाँ हैं ये मजबूत होती हैं, तो फैक्ट्री वालों की अपनी अलग कहानियाँ हैं। तो अभी इसमें समझे क्या, और मेन मुद्दा तो ये है कि बात इको फ्रेंडली की करके पीओपी और मिट्टी का झगड़ा लगा के हकीकत में जो इसके पीछे जो कल्प्रिट है जिससे पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, उसके बारे में बात बिल्कुल नहीं की जा रही है। क्योंकि हकीकत में पीओपी और जो शाड़ू माती या जो मिट्टी वाली बोलते हैं मूर्ति, तो ये दोनों मिट्टी जो है ये नेचुरली अवेलेबल हैं, कोई भी इसमें जो सिंथेटिक नहीं है, दोनों नेचुरल हैं। पर फिर भी इन दोनों का झगड़ा लगाकर जो मेन कल्प्रिट है उसको बचाया जा रहा है, उसके तरफ से ध्यान हटा दिया जा रहा है। और अभी हम जब ये चर्चा जब आखिरी में जब पहुंचेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मुद्दा ही अलग है और कहीं और मुद्दों में उलझा दिया जा रहा है। आइए मैं आपको समझाता हूँ। मिट्टी की जो मूर्तियाँ होती हैं ये नॉर्मली नदी के किनारे या खेतों में से जो मिट्टी निकलती हैं उससे नॉर्मली मूर्तियाँ बनती हैं। ये मूर्तियाँ छोटी भी रहती हैं और बड़ी भी बनाई जा सकती हैं, पर इसमें मजबूती काफ़ी कम होती है। और ये लोकल जो मूर्तिकार होते हैं वो इन चीज़ों से मूर्तियाँ बनाते हैं और अभी नेचुरली होती है, पर ये मूर्तियों में ताकत उतनी नहीं रहती है। दूसरी बात ऐसी है कि ये मूर्ति का कोई साँचा नहीं होता है, तो हाथ से ही सारा बनाया जाता है, इसलिए इसमें है ना खर्चा भी ज़्यादा आता है और इसमें लागत भी ज़्यादा लगती है। और मेन तो लागत इसमें लगती है मूर्तिकार की जो ट्रेंड या जो जिसको बोलते हैं ना स्किल्ड वर्कर जो होता है उसकी ताकत, उसका इसमें खर्चा ज़्यादा लगता है। रहा सवाल ऐसा है कि पीओपी की जो मूर्तियां हैं ये एक ही बार साँचा बनाना पड़ता है, रबर का रहते हैं नॉर्मली साँचे, एक ही बार आपको साँचा बनाना है और वो साँचे को ही आप फिर रेप्लिकेट कर सकते हैं, बार बार बना सकते हैं और ये आप दूर तक भी इसको ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब कहीं आज से 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर भी एक मूर्ति बना के आप इसको ट्रैवल करा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और मूर्तियाँ मजबूत होती हैं, हल्की होती हैं, जिसमें इसमें लागत कम आती है क्योंकि मिट्टी के अंदर वही जो मिट्टी है वो, और वो मिट्टी की जो मूर्ति होती है वो ठोस होती है, ये तो हॉलो होती है। तो बस यही अंतर है। रहा सवाल ऐसा है कि दोनों भी जो मूर्तियां हैं ये नेचुरल सोर्सेस से ही बनती है। ये एक भ्रम जो इसमें फैलाया जा रहा है कि जिप्सम से या पीओपी से जो मूर्ति बनती है ये पोल्यूशन करती हैं।
ये भी जो है ये पूरा सच नहीं है, इसके अंदर भी कई सारी परतें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पीओपी की जो मूर्तियाँ बनती है। देखिए पीओपी जो होता है ये बेसिकली जिप्सम करके चीज़ होती है, और ये राजस्थान में एक मिट्टी है जो ज़मीन से निकाली जाती हैं। और दूसरा जो तरीका है जहाँ से निकलता है, तो जो खारगर होते हैं, जो नमक जहाँ पे बनता है, वो नमक निकालने के बाद में नीचे की जो परत होती है वो जिप्सम की होती है, और इसी जिप्सम को आप अगर गर्म कर देते हैं तो उसको पीओपी बोलते हैं। 200 डिग्री तक गर्म करना पड़ता है, तो तब जाके इसमें ताकत आ जाती है, और आप फिर इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जब हाथ पे प्लास्टर चढ़ाया जाता है, जब टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो तभी भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कई सारे इसके एप्लीकेशन हैं। इवन घर के अंदर जो फॉल सीलिंग होती है वो भी ये पीओपी से ही बनती है। तो अब बात आती है जब मूर्तियाँ इससे बनती हैं तो इसमें दिक्कत कहाँ है? ये दिक्कत सिर्फ एक ही है कि पानी में डालने के बाद में ये घुलती नहीं है, जल्दी नहीं घुलती हैं। पर बात ऐसा है कि न घुलना ये कोई पोल्यूशन फैलाने वाली बात नहीं है, ये कोई पानी का कोई वाटर पोल्यूशन नहीं हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा है कि जिस जगह पर डाली जाएगी वहाँ का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि ये पीओपी पानी में नहीं घुलती है, और मिट्टी की जो मूर्तियाँ हैं वो तुरंत पानी में डिस्पर्स हो जाती है। घुलता कोई भी नहीं है, डिस्पर्स होते हैं, मतलब सिर्फ अलग अलग हो जाते हैं। पर बात ऐसी है कि सिर्फ एक उतना सा कारण के ऊपर पीओपी को जो रोका जा रहा है और उसी को ही इतना बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, पर जबकि पोल्यूशन कोई और फैला रहा है। पोल्यूशन जो है वो कोई और फैला रहा है, पर पीओपी को सामने करके, पीओपी को जिसको बोलेंगे ना कि एक ढाल की तरह पेश करके आपका ध्यान हटा दिया जा रहा है। रहा सवाल, कुछ जगह पे पीओपी पे काफ़ी रिसर्च भी हुई है। पीओपी को आप रीयूज़ कर सकते हैं। अगर पानी में अगर आपका पीओपी का जो भी मूर्तियाँ जहाँ पे विसर्जित करी गई है वहाँ का आप मटेरियल निकाल लीजिए, पीओपी निकाल लीजिए, पीओपी का जो भी है उसको आप 150-200 डिग्री पे कोई गर्म कर लीजिए। एक हर जगह पर एक कोई ना कोई एक छोटा मोटा कारखाना या एक जिसको बोलते हैं ना रिसाइकल्ड यूनिट लग सकता है पीओपी के लिए। आजकल एनएमसी तो कचरे का भी कुछ ना कुछ कर रही है, तो इसका भी एक रिसाइकल्ड यूनिट लग सकता है, और वो अगर लग जाए तो पीओपी रीयूज हो सकती है और वो वापस उन्हीं मूर्तिकारों को दी जा सकती है, क्योंकि वो तो रीयूजेबल है, रिसाइकल्ड है। और इवन मूर्तिकारों को छोड़िए, आप किसी को भी, पीओपी तो क्या है, जनरल मार्केट के अंदर जगह जगह पे आज फॉल सीलिंग है, और मैंने जैसे एप्लीकेशन बता दिए आपको अलग अलग जहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वहाँ पर कहीं पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अब बात आती है कि फिर पोल्यूशन कौन फैला रहा है, जिस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैलाया जा रहा है वो है इन मूर्तियों पे लगने वाला पेंट, जिससे मूर्ति जो है सुशोभित करी जाती है, डेकोरेट करी जाती है, उससे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें डली रहती हैं। उस पर कोई भी कोर्ट के अंदर, कोई भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर उनके ऊपर बात नहीं करी जा रही है। असली रेगुलेशन जो होना चाहिए या असली ध्यान जो दिया जाना चाहिए वो पेंट के ऊपर है, क्योंकि पेंट के अंदर मेन जो है वो है उसके प्रिजर्वेटिव्स, बायोसाइड्स डाले जाते हैं। उसमें बहुत ही पॉइजनस होते हैं, बहुत ही पॉइजनस। उसमें दो तरह के जो बायोसाइड्स डाले जाते हैं, इनकैन प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं उसको, और एक है फिल्म फॉर्मिंग प्रिजर्वेटिव्स। तो ये दोनों प्रिजर्वेटिव बहुत ही डेंजरस होते हैं, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए तो पॉइजन है, और ये सीधा की सीधा मूर्ति में लग रहा है। उसके बाद उसको जो अलग अलग पेंट के अंदर अलग अलग रेजिन्स होते हैं वो भी पानी में जा रहे हैं, वो पूरा की पूरा घुल जा रहा है पानी में। वक्त के साथ में वो मछलियों के पेट में जा रहा है, जीव जंतु के पेट में जा रहा है, और वो वापस हमारे पास में आ रहा है। कहीं ना कहीं हम पानी के स्रोत में या मछली के स्रोत में या जो भी पानी के अंदर जो जीवित जानवर हैं, या ऐसा समझ लीजिए जो भी वो पानी पी रहे हैं, उनके थ्रू वो हमारे पास कहीं ना कहीं लौट रहा है, हमारे इकोसिस्टम में लौट रहा है। एक और चीज़ जो उसमें है वो है पिगमेंट्स, क्योंकि सारे पिगमेंट्स जो है वो डेंजरस होते हैं। ख़ास तौर से जो क्रोमियम पिगमेंट्स या ऐसे अलग अलग हेवी मेटल्स के जो पिगमेंट बन रहे हैं वो भी मूर्तियों पे लग रहे हैं,
और वो सारे के सारे पानी में जा रहे हैं। और जब पानी में अगर कोई चीज़ जाती है तो हम पोल्यूशन की जो बात करते हैं, क्योंकि वो पूरा की पूरा इकोसिस्टम खराब कर देता है। सारे जगह पर ये जो हेवी मेटल्स के जो पेंट्स बन रहे हैं ये पानी में घुल जाते हैं और हमारे पेट में किसी न किसी रास्ते से पहुंच ही जाते हैं। इस पर मेन बात होनी चाहिए, ये असल मुद्दा है। पर कहीं पर भी कोई रेगुलेशन ये नहीं है कि मूर्ति के ऊपर इको फ्रेंडली पेंट या नेचुरल अवेलेबल जो चीज़ें हैं उनसे ही कलर किया जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। आजकल तो बहुत सारी चीज़ों से उसको सुशोभित किया जा रहा है, जगह जगह पे अलग अलग पेस्टिंग करके मनी लगा रहे हैं, कहीं कुछ धातु के कोई चीज़ लगा रही है, ये सब पानी में जा रहा है। बहुत तरीके से डेकोरेट हो रहा है, बहुत अलग अलग तरह के प्लास्टिक के छोटे छोटे चमकीले चीज़ें लगाई जा रही हैं, बिट्स लगाए जा रहे हैं, ये भी सब पानी में जा रहा है। इस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? और बात कर रहे हैं तो वो पीओपी पे। पीओपी किसी भी तरह से पानी को बर्बाद नहीं करता है। इवन समुद्र के पानी के अंदर तो जिप्सम जो है वो घुलता ही है। इवन हमारे भी पीने के पानी में जिप्सम कहीं ना कहीं छोटे मोटे मात्रा में घुला हुआ ही है, पर वो कोई डेंजरस चीज नहीं है। जिप्सम सिर्फ और सिर्फ ये जो पीओपी जो बता रहे हैं डेंजरस सिर्फ यही है कि वो पानी में घुलता नहीं है, तो जिस जगह पे डालते हैं उस जगह का लेवल ऊपर बढ़ जाता है। बस इतनी सी एक बात है, उसको निकाल लीजिए, निकाल के उसको रीयूज करिए, रिसाइकल करिए। पर वो कोई पोल्यूशन फैलाने वाली बात तो है नहीं ना, वो कोई पानी को कुछ चेंज तो नहीं कर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों के ऊपर से ध्यान हटाकर जो पेंट के अंदर से जो केमिकल्स हमारे, और वो डायरेक्ट केमिकल जा रहे हैं, जो सारे के सारे बायोसाइड्स है वो सीधे पेट में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मछली के थ्रू, कहीं हमारे जो जानवर होते हैं वो जानवर पानी पीते हैं, फिर हम दूध पी रहे हैं या कुछ और इसके थ्रू जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमारे सिस्टम में या हमारे से वापस लौट ही रहे हैं। उस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीओपी और मिट्टी की लड़ाई लड़ा के मेन जो कल्प्रिट है उसको कहीं बचाया जा रहा है? ये विषय मुझे ऐसा लगा कि आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ये कई सालों से मेरे दिमाग में था, अभी माध्यम मिल गया है तो सोचा आपसे इस विषय पे एक बार चर्चा करूं और आपके भी ध्यान में लाऊं कि आपको अगर इको फ्रेंडली मूर्ति बिठाना है तो पीओपी और मिट्टी के बहस में मत जाइए। आप उससे मूर्तिकार से ये पूछिए कि जो कलर्स यूज किए हैं क्या वो इको फ्रेंडली हैं, क्या वो नेचुरल कलर्स है, क्या वो वेजिटेबल कलर्स हैं। इस पर बात होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही था। अब कोई प्रश्न अगर आपके आए होंगे तो उस पर हम बात कर लेते हैं। रंजीत जी पूछ रहे हैं, पीओपीची मूर्ति पूजे साठी पावन नाही राहत का? ये मराठी में पूछ रहे हैं। असं पण भ्रम फसवला जात आहे। देखिए ऐसा है कि पीओपी की जो मूर्ति होती है वो भी पवित्र ही होती है, कोई मूर्ति ऐसी नहीं हो सकती है। आजकल तो आप जानते ही है जगह जगह पर कहीं कांच की आ रही है, क्रिस्टल की आ रही है, कहीं मेटल्स की आ रही है। देखिए ऐसा है, मूर्ति जो है वो एक जिसको बोलेंगे ना कि आपकी भावनाओं का दिखाने का एक तरीका है। आप वो चाहे जिसकी बना लो, पर कोई पवित्र अपवित्र वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि दोनों मिट्टी ही है। और अब आपकी भावनाएं उस पर डिपेंड करती है। आपकी भावनाएं अगर अच्छी हैं तो आपको पत्थर के अंदर भी मूर्ति दिख जाएगी। राजीव जी लिख रहे हैं, प्लीज़ अग्रवाल जी, अगर इतनी सारी गणेश जी की मूर्ति हम लोग रिवर्स में, लेक्स में डालेंगे तो एट द एंड ऑफ वाटर पोल्यूशन हो ही रहा है ना। देखिए मिट्टी और पीओपी की मूर्ति सिर्फ डालने से पोल्यूशन नहीं फैल रहा है, वो डालने के बाद में जो कलर्स जो जा रहे हैं, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि कलर्स या पिगमेंट्स या पेंट्स जो है वो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं। और रहा सवाल ऐसा है कि ये जो मिट्टी की मूर्तियाँ या हम पीओपी की मूर्ति अगर पानी में, रिवर में डाल ही रहे हैं तो अल्टीमेटली निकाल भी तो वहीं से रहे हैं, तो उसका पोल्यूशन जो फैल भी रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। और रहा सवाल ऐसा है कि जैसे ये जो मिट्टी है, ये जो जिप्सम है, ये जिप्सम तो खेतों में भी डाला जाता है।
तो अल्टीमेटली वहाँ का पानी अगर खेतों में गया तो भी वो आपको फर्टिलाइज़र की तरह काम करेगा। अगर आप कहीं पता करेंगे तो जो जिप्सम है वो फर्टिलाइज़र खेतों में डाला ही जाता है, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट उसका बेसिक फॉर्म है। तो जहाँ पर कहीं कैल्शियम की कमी हो तो इसकी डाली जाती है, जिप्सम डाला ही जाता है खेतों में। अक्षय जी पूछ रहे विच इज़ द बेस्ट फॉर यू, पीओपी और शाडू माती एज पर एनवायरमेंट, फेथ एंड पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा, इसीलिए ही मैंने आज ये टॉपिक चुना था कि हमारा ध्यान पेंट्स के ऊपर होना चाहिए जो बेसिकली सारा पोल्यूशन फैला रहे हैं। मिट्टी कोई भी हो, पीओपी हो या शाडू माती हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेरे हिसाब से दोनों भी हैं। सिर्फ पीओपी के अंदर आपको रिसाइकल करना पड़ेगा। जो जगह पर जहाँ पर पीओपी की मूर्ति विसर्जित करी जाएगी वहाँ से आपको वो जो कचरा है या जो भी कुछ मूर्ति के जो अवशेष है वो निकाल लीजिए, रिसाइकल करिए और फिर से रीयूज़ करिए। तो वो तो एक अगर कोई चीज़ अगर अभी आजकल तो अभी जिस तरह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली की जो बात निकल रही है, तो अगर कोई चीज़ अगर आप डाल रहे हैं, आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं और उसको आप रिसाइकल कर पा रहे हैं तो वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। वैभव जी लिख रहे हैं 10 दिन के लिए अगर मूर्ति पूजा करते हैं तो पक्की और कच्ची मूर्ति का क्या मतलब है? का मतलब नहीं, मिट्टी और पीओपी के मूर्ति में तो सेम कलर यूज़ होते हैं ना, तो फ़र्क ही क्या है मिट्टी और पीओपी में जब कलर सेम ही हैं? वही तो मैं बता रहा हूँ कि कलर सेम ही यूज़ होते हैं मिट्टी में और पीओपी में, तब बात कलर की ही होनी चाहिए। ये बात हो रही है कि उस मिट्टी से बनी है कि पीओपी से बनी है, बात उसकी होनी ही नहीं चाहिए। बात कलर्स की, पिगमेंट्स की, पेंट्स की ही होनी चाहिए। और वही असल पोल्यूशन फैला रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही डेंजरस केमिकल्स और पिगमेंट्स, एडिटिव्स, बायोसाइड्स बहुत यूज़ होते हैं। रेजिन भी रहता ही है, एक्रिलिक रेजिन रहता है, कहीं अल्किड रेजिन है, कहीं और तरह तरह के रेजिन रहते हैं, वो सीधे पानी में जा रहे हैं। शंतनु जी पूछ रहे क्या पीओपी की मूर्ति से ज़्यादा निर्माल्य फ्लावर्स के वजह से तो नहीं हो रहा है असली वाटर पोल्यूशन? निर्माल्य के विषय में हम कल आपके साथ चर्चा करेंगे। कल हमारा जो विषय है वो निर्माल्य का ही है। उसके बारे में भी कई भ्रांतियाँ फैला के रखी है कि निर्माल्य से वाटर पोल्यूशन होता है या कैसे उससे बचा जाए, क्या किया जाए, पहले की क्या धारणाएं थी, आज की क्या है, और कैसे हम नहीं समझ पा रहे हैं कि पुरानी जो जीवन पद्धति थी उसमें और आज में क्या अंतर आ रहा है। तो ये विषय कल का है, तो इसका जवाब भी हम कल ही देंगे। अक्षय जी पूछ रहे हैं इसमें पेंट इंडस्ट्री का हाथ हो सकता है क्या, कि सर क्यों गणेश फेस्ट रिलेटेड जो क्या ये अर्थशास्त्र काफ़ी बड़ी है। सबसे ज़्यादा अब ये इसमें किसका हाथ किसका पैर वो तो जानकारी नहीं है, बट ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर एक लापरवाही प्रशासन के तरफ से और सारी बुद्धिजीवियों के तरफ से बरती जा रही है कि ऐसे पेंट यूज़ किए जा रहे हैं जो हमारे घरों में हम यूज़ करते हैं, या कई सारे बहुत ही डेंजरस पिगमेंट्स, क्योंकि आपको मूर्ति चमक धमक बनानी है और अलग अलग कलर्स, लाल, पीले, नीले, कैसे कैसे कलर्स का यूज़ करना है, उसके अंदर आपको चमक आनी चाहिए। तो बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं और वो सारे के सारे केमिकल्स जो हैं वो पानी में सीधे के सीधे चले जा रहे हैं और वो पूरा की पूरा वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं और वो इमीडिएट कर रहे हैं। जैसे मूर्ति पानी में गई वो कलर छूटना चालू हो जाता है और सीधा वो पानी में घुल जाता है और पोल्यूशन चालू। तो उस पर ज़्यादा बात होनी चाहिए, ना कि मिट्टी के ऊपर। मिट्टी तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि अभी जैसे अगर आप मिट्टी की भी मूर्ति बनाएंगे तो भी अगर तालाब में अगर आप डुबाएंगे तो भी मिट्टी को आपको ड्रेजिंग निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो उसकी लेवल बढ़ जाएगी। तो जैसे मिट्टी निकाल रहे हैं वैसे पीओपी निकालो, उससे क्या दिक्कत है, और उसको प्रोसेस कर लो, तो दिक्कत ही क्या है। रिसाइकल अगर करी जा सकती है कोई चीज़ तो इको फ्रेंडली ही हुई ना। सौम्या जी लिख रही हैं वेरी गुड एंड यूनिक टॉपिक सर, प्लीज़ ब्रिंग मच
ब्रिंग मोर सच नॉलेज बेस्ड टॉपिक्स। थैंक यू सौम्या जी, इसी पे हम काम करते रहेंगे। कल का हमारा टॉपिक जो है वो निर्माल्य के ऊपर है। निर्माल्य मतलब जो गणपति या अलग अलग जगह पर हम लोग जो हार या फूल या पत्ती चढ़ाते हैं, उसके ऊपर भी एक विचित्र भ्रम फैलाया जा रहा है। तो हकीकत क्या है, करना क्या चाहिए, उसके ऊपर पूरा रहेगा। अपूर्वा जी लिख रही है, क्या हम पीओपी मूर्तियों पर ध्यान देकर बड़े एनवायरमेंटल इश्यूज को नज़रअंदाज कर रहे हैं? बिल्कुल सही पहचाना आपने, यही बात है। जयप्रकाश जी लिख रहे हैं, सर आस्था होती है, हम पेंट देखें, इको फ्रेंडली देखें कि हम हमारी पूजा करें, अब आप ही बता दीजिए। एकदम सही बात ही यही है कि हम अपने आस्था से जुड़े हुए हैं और हमारे आस्था से खिलवाड़ हो रही है। हमें ज़बरदस्ती मिट्टी और पीओपी में उलझा दिया जा रहा है, और जिन प्रशासन के तरफ से जो मेन बात करी जानी चाहिए उस पर बात वो कर ही नहीं रहे। हमको ज़बरदस्ती लड़ाई में लड़ा दे रहे हैं कि इस पे ध्यान दो, उस पे ध्यान दो। हम दुकानदार से जाते से ही, आप अगर मार्केट में जाएंगे, सबसे पहले पूछते हैं मिट्टी की है, पीओपी की है। फिर वो भी और होशियार हो गया है, वो बात करता है कि नहीं ये कॉम्बिनेशनल है, इसके अंदर 80% है, 70% है, ये है वो है। फिर हम कलर की ओर बात करते हैं तो वो उसके ऊपर जवाब नहीं होता है। देखिए, अपनी आस्था बिल्कुल बना के रखे, बट आस्था के साथ में हमको थोड़ा सा होशियार भी बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमको इको फ्रेंडली रहना है, निसर्ग के साथ में हमारी दोस्ती बनाए रखनी है, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको कोई बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है, और हमें भी तो अपना सामान्य ज्ञान होना चाहिए ना। ये लोग आपस में इंडस्ट्री की लड़ाई और आपस में पैसे का लेन देन, ये सब इसके ऊपर सब खेल चल रहा है। अब हम क्या करें सामान्य लोग? हम तो बेसिकली सबको समझना पड़ेगा ना, क्योंकि पहले इतनी मुश्किलात नहीं थी। पर रहा सवाल ऐसा है कि हमें यह देखना है कि मूर्तियां का जो कलर है वो इको फ्रेंडली होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, वेजिटेबल कलर्स यूज होने चाहिए। शिरीष जी लिख रहे हैं कि पीओपी को रिसाइकल कैसे कर सकते हैं, इस टॉपिक में क्यों बात नहीं करना चाहते? देखिए, पीओपी को बड़ी आसानी से रिसाइकल किया जा सकता है। पीओपी की जो भी छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे या जो भी मूर्ति विसर्जित करने के बाद में जो टुकड़े बचते हैं, वो आप अपने इससे पानी में से निकाल लीजिए या तालाब में से निकाल लीजिए, और उसको 150 से 200 डिग्री तक गर्म कर लीजिए और हल्के से उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद में पीओपी रेडी हो गई आपकी। कोई बहुत बड़ा कारखाना नहीं लग रहा है, बहुत बड़े, एक हल्का सा एक प्रोसेसिंग यूनिट गर्म करने का लग रहा है। इवन अगर छोटे छोटे यूनिट की बात करी तो मूर्तिकार भी अपने यहाँ खुद ही लगा सकता है, और वो बड़ी खुशी से लगा लेगा। अगर उसको ये तालाब में से वो जो पीओपी मिल जाएगी, पीओपी के टुकड़े जो गीले हुए हुए हैं, मूर्ति के जो छोटे छोटे टुकड़े या भग्नावशेष जो हैं, वो अगर मिल जाएंगे, वो खुद ही प्रोसेस कर लेगा, उससे वो खुश हो जाएगा। क्योंकि आज मूर्तिकारों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो बहुत सारा मार्केट केटर कर सकते हैं, पर केटर कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति ज़्यादा दूर जा नहीं सकती, और पीओपी बनाने के लिए जगह जगह रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने, इवन न्यायपालिका ने कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक ठोस विचार करना चाहिए कि ये मुद्दा नहीं है, और मुद्दा इतना बड़ा नहीं है कि हल ना किया जा सके। अगर मुद्दा है भी तो हल किया जा सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है। तो हमने कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाना चाहिए कि छोटे मुद्दों के ऊपर ध्यान देकर या लड़ाई लड़ाकर मेन जो है जिससे पोल्यूशन फैल रहा है उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं। अच्छा, मेरे को बताइए ना, अभी शुक्रवार के दिन जैसे मेरे पास में ये 2 पेपर हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया हैं, इसके ऊपर पहले पन्ने के ऊपर शनिवार के दिन खबर आई है। अब मेरे को बताइए कि अगर ये इस तरह की खबरें अगर आ रही हैं तो क्यों वो पेंट के बारे में या पोल्यूशन के, वाटर पोल्यूशन के बारे में क्यों नहीं छापते? क्यों नहीं उसके ऊपर कोई डिस्कशन होता है? कभी भी कोई डिस्कशन हो नहीं रहा है। एक आधी छोटी मोटी लाइन आती है कि इको फ्रेंडली कलर शुड बी यूज। अरे पर मिलते कहाँ हैं? कौन बेचता है उसको और कौन यूज करता है? कोई भी नहीं कर रहा है, उसके और बात ही नहीं हो रही है। तो फिर कैसे चलेगा? तो पोल्यूशन तो हो ही रहा है। तो कहीं ये ऐसे ही चलने देने का, कहीं ना कहीं ये रुकने की बात है। मैं तो ये बोलूँगा कि अभी आप जब भी मूर्ति, क्योंकि अब मूर्ति खरीदने का टाइम आ ही गया है, 5-6 दिन के अंदर ही, आज से 4 या 5 दिन के बाद ही
गणेश चतुर्थी है, मूर्ति सब लोग बिठाने के हिसाब से खरीदेंगे ही, तो ये जरूर पूछे कि कलर कौन से यूज़ कर रहे हैं। कम से कम एक मैसेज जाए कि हम कलर के ऊपर भी फोकस करने लगे हैं, क्योंकि अभी जब वो जो दुकानदार है वो ट्रेंड हो गए हैं कि पीओपी की है कि मिट्टी की है, इसके ऊपर उन्होंने जवाब ढूंढ लिया है। पर ये कलर के ऊपर आप, पेंट के ऊपर आप बात करना चालू करें, इस पर जैसे ही बात करना चालू करेंगे तो एक मैसेज जाना चालू होगा, एक बात तो निकलेगी तो दूर तक जाएगी। अक्षय जी पूछ रहे हैं कि आप किस प्रकार से गणेश फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। देखिए, गणेश फेस्टिवल जो सेलिब्रेट करने की जो धारणा निकली है ये बहुत ही सही धारणा है, और ये बाल गंगाधर तिलक ने ये शुरू करी थी, और बहुत साल, मुझे लगता है कि 120 या 130 साल पहले 1800 के अंदर कुछ शुरू हुई थी। तो ये बहुत ही सही संकल्पना है, क्योंकि इससे पूरा परिवार जुड़ता है, या जो सार्वजनिक जो जगह पर जहाँ गणपति बैठते हैं, पहले तो इसकी संकल्पना सार्वजनिक थी, तो सार्वजनिक जगह पर सब जो हिंदू भाई बहन हैं या पूरा परिवार समाज जो है वो सेलिब्रेट करता है। वहाँ पर आरतियाँ चलती हैं, भजन चलते हैं, कुछ नृत्य होते हैं, तो सारी कलाएं भी पेश होती हैं, और उसके अंदर एक एकजुटता की भावना आने लगती है, और वही लाने के लिए, यूनिटी लाने के लिए, एकता लाने के लिए ही ये जो तिलक जी ने जो इसकी संकल्पना रखी थी वो वही है। मैं भी इसी तरह से ही ये गणपति का जो फेस्टिवल है या गणेश चतुर्थी के बाद से जो शुरू होता है, तो ये उसी भावना से ही मैं भी घर पे गणपति बिठाता हूँ। इवन फैक्ट्री के अंदर भी बैठते हैं, तो वहाँ पर भी सारे लेबर, सारे प्रोडक्शन मैनेजर्स, ये वो सब मिलकर ही वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। सुबह शाम आरती होती है, फिर एक दिन आखिरी दिन भंडारा भी होता है, पूरे फैक्ट्रीज़ में पूरा खाना पीना होता है। तो और दिन भर रोज़ कोई ना कोई कार्यक्रम होते हैं, हर सोसाइटी में कहीं ना कहीं कोई कार्यक्रम होते हैं। तो ये जो है मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा फेस्टिवल है, और ये सबसे आसान और सबसे जुड़ने का इसमें तरीका दिया गया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं बचपन से ही गणेश फेस्टिवल के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा ही जिसको बोलेंगे कि मेरा लगाव रहा है। और मैं बचपन के अंदर भी, जब मैं छोटा था तो तब भी मैं गणेश मूर्ति अपने घर में ज़रूर बिठाता था, और बहुत ही तन मन धन से 10 दिन 11 दिन जो भी रहते थे उसकी पूजा पाठ करता था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सब एकजुट हो जाते हैं और एक जान होकर ही फिर आखिरी के दिन जब वो उसकी जो विसर्जित करने के लिए जो यात्रा निकलती है वो भी बड़ी प्यारी रहती है। हमारे गांव में तो 2-2, 3-3 दिन तक वो जिसको बोलेंगे ना कि प्रोसेशन निकलती थी, और हम बड़ा मज़ा लेके उसको, और ऐसे ऐसे उसमें खेल होते थे, कई व्यायाम मंडल भी उसमें आते थे, अपनी अपनी जिसको बोलेंगे ना कि कला दिखाते थे। कम से कम एक व्यायाम मंडल जो होते थे 20-20, 25-25 उनके पास में अलग अलग तरह की कलाएं रहती थी। लेजिम होता था, फिर ढोल ताशे होते थे। तो ऐसे बहुत सारा बड़ा मज़े वाला फेस्टिवल है। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में तो ये, महाराष्ट्र और इधर जो भी गणपति बिठाते हैं, ये बड़ा यूनिक सेलिब्रेशन है, क्योंकि सभी चीज़ों का समाहित किया गया है इसमें। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। स्टोरीज ऑफ विजडम लिखते हैं, आप ये किसको टारगेट करके बात कर रहे हो सर? क्योंकि जनरल पब्लिक को बस मूर्ति चाहिए, उनको अपने आस्था से मतलब है। और लिख रहे हैं, पोल्यूशन तो हो ही रहा है, पर बस गणेश जी से ही पोल्यूशन होगा तो होगा, बहुत सारी बातों से पोल्यूशन होता है। ये एकदम सही लिख रहे हैं कि पोल्यूशन तो 2 व्हीलर भी फैला रहा है, 4 व्हीलर भी फैला रहा है, सिगरेट पी रहे हैं तो पोल्यूशन तो पोल्यूशन तो कहाँ नहीं फैल रहा है, बिल्कुल। पर बात ऐसा है, सभी लोग अगर ऐसा सोचेंगे कि पोल्यूशन इससे उससे, फिर मेरा क्या, तुम्हारा पोल्यूशन कितना, मेरा पोल्यूशन कितना, फिर हिंदुओं का कितना, मुस्लिमों का कितना, तो ऐसे में तो कैसे बात कहीं भी कोई हल करने की तरफ जाएगा ही नहीं। पर बात ऐसा है कि अपने अपने प्रति से, अपने अपने हिसाब से जो भी पोल्यूशन हो रहा है वो कम से कम रहे।
मैं तो ये मानता नहीं हूँ कि फेस्टिवल से ही पोल्यूशन होता है। लोग दिवाली के ऊपर बात करते हैं पोल्यूशन की, होली पे बात करते हैं, नहीं, मैं उस वो पोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप शायद इसको अलग तरीके से पकड़ लिए। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर पोल्यूशन होता भी होगा तो जिससे हो रहा है उसके बारे में बात करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फेस्टिवल से ही पोल्यूशन होता है, नहीं, पोल्यूशन तो हम सुबह से शाम तक फैला रहे हैं, पर बात उसकी नहीं है कि पोल्यूशन से क्या, पर पोल्यूशन जिससे होता है ऐसा अगर हम मानते भी हैं तो वो मेरे हिसाब से ऐसा है कि भी मेनली पेंट्स, पिगमेंट्स और वो जो कलरेंट यूज़ होते हैं उनसे ज़्यादा होते हैं, उसमें बायोसाइड्स जो होते हैं वो ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं, उसकी बात कर रहा है। रणजीत जी लिख रहे हैं, खूप आवडले सर, आजचा टॉपिक खूपच डिफरंट होता, मी रेकमेंड करील हा लाइव। ओके, थैंक यू। मुझे लगता है सभी के शायद हमने सवाल दे दिए हैं, सवालों के जवाब दे दिए हैं, और सबको एक बार और आज महाराष्ट्र में पोला है तो पोले की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो निर्माल्य के ऊपर है, तो वो भी ज़रूर देखें आप, कल यही 2:30 बजे के करीब ही रहेगा वो। और इस तरह से हमें फेस्टिवल्स है तो फेस्टिवल के ऊपर हम और बहुत सारे टॉपिक हम रोज़ ही लेके आएंगे आपके लिए, और एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा जिसमें आपको समझ में आएगा कि हमारे साथ में किस तरह से खिलवाड़ की जा रही है और किधर हमारा ध्यान बांटा जा रहा है। ये जो चैनल है ये आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी हमें ज़रूर लिखिए। कोई नए टॉपिक पे हमने बात करना है तो उसके बारे में भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। नमस्कार।